Hello students, in this video we will learn about JavaScript loops. So looping का concept वैसा ही JavaScript में है जैसा अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है और आप शायद जानते होंगे looping के बारे में. So loops को हम यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, वो सेम ब्लॉक ऑफ कोड को आप रन कर सकते हो अगेन एंड अगेन अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन मीट. ठीक है. या तो आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स उस स्पेसिफिक कोड को रन कर सकते हो. तो लूपिंग के थ्रू क्या होता है, हमारा जो कोड हम बार बार लिखते हैं वो सेव हो जाएगा. ठीक है. उस पूरे कोड को आप लूप के अंदर डाल देंगे और लूप के थ्रू वो इटरेट होते रहेंगे. लूप के एलिमेंट्स बार बार इटरेट होते रहेंगे. So in JavaScript there are 4 types of loops: for loop, while loop, do while loop and for loop. ठीक है. So for loop हम जानते हैं सबने, for loop पहले भी पढ़ा होगा, JavaScript के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखेंगे. while loop, third one is do while loop and fourth one is for loop. सो फॉर लूप क्यों यूज करते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर इन सब का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, ये अभी हम देखने वाले हैं. सो फॉर लूप इज द मोस्ट कॉमन लूप. फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता हो. ठीक है. हमें एडवांस में ही पता है कि हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन. तो ये हमें पहले से ही पता है कि कितना इटरेशन है, नंबर ऑफ इटरेशन वी नो इन एडवांस. उस कंडीशन में हम फॉर लूप का यूज करते हैं. ठीक है. वाइल लूप को आप इनफाइनाइट टाइम रन कर सकते हैं. तो वाइल लूप हम तब लगाएंगे जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन वी डोंट नो इन एडवांस. ठीक है. एडवांस में पता नहीं है कि कितने टाइम तक हमें इस कोड को इटरेट करना है, तभी उस कंडीशन में हम वाइल लूप का यूज करते हैं. ठीक है. फॉर और वाइल लूप आर नोन एज एंट्री कंट्रोल्ड लूप, क्योंकि उधर एंट्री पे ही, फॉर लूप की एंट्री पे ही हम कंडीशन को चेक करते हैं, वाइल लूप की एंट्री पे ही कंडीशन को चेक करते हैं. तो इन दोनों को एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं. वेयर एज डू वाइल लूप इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि एग्जिट पे जब भी एग्जिट होता है लूप का तभी हम कंडीशन चेक करते हैं. ठीक है. तो डू वाइल इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप. फॉरेन लूप इज अ स्पेशल लूप दैट इज देयर इन जावास्क्रिप्ट. तो हम फॉरेन लूप भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे. तो फॉर लूप बिल्कुल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा ही है. फॉर के अंदर हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएंगे. ठीक है. सो सम इनिशियल वैल्यू से हम वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे, देन सेमीकोलन, और फिर क्या आएगा हमारा, कुछ एंड वैल्यू या कुछ कंडीशन. ठीक है. सो एंड वैल्यू आएगी, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू जहां आपको एंड करना है, सेमीकोलन, देन हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे. ओके. सो वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस इंक्रीमेंट. दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप. ओके. और फिर इधर ये हमारा आ जाएगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके. इधर वो सारे कोड हम लिखेंगे, पीस ऑफ कोड लिखेंगे जिसको एग्जीक्यूट करना है. तो कुछ इनिशियल वैल्यू देंगे हम इस वेरिएबल को. ठीक है. कुछ एंड वैल्यू देंगे जहां तक आपको इस लूप को इटरेट करना है, और उस वैल्यू को हम इंक्रीमेंट देंगे और डिक्रीमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन. सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप. इसका हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी देखेंगे प्रोग्रामिंग में आप कैसे लिखोगे. तो अगर आपको एक नंबर है जिसको आप 5 टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे उसको. हम इसको लिखेंगे, प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगी विजुअल स्टूडियो पे. तो इधर मैं सिर्फ आपको फॉर लूप लिख के बता रही हूँ. ठीक है. इसका प्रैक्टिकल हम देख लेंगे. सो आई इज इक्वल टू 0. फर्स्ट वी नीड टू इनिशियलाइज आई. सो लेट आई हम पहले से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं. सो आई इज इक्वल टू 0, I less or is equals to 5 and I plus plus. ठीक है. इधर आप देख सकते हो I का वैल्यू 0 लिया है, मतलब इनिशियल वैल्यू इज 0. I less or is equals to 5, सो ये एंड वैल्यू है जहां तक लूप को जाना है, और 0 से 5 तक जाना है, इसलिए आपको एक एक इंक्रीमेंट देना पड़ेगा. ठीक है. इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, आपको अगर 0 to 5 वैल्यू प्रिंट कराना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ठीक है. और हम क्या लिखेंगे, आपका नंबर
द नंबर इज। ओके, ये सेम प्रोग्राम हम विजुअल स्टूडियो में भी देख लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस आई को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो द नंबर इज आई, हम ऐसा प्रिंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको ब्रेक चाहिए तो इधर ब्रेक लगा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन राइट इट हियर ऑल्सो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड वन ब्रेक। ओके, सो दिस इज योर फॉर लूप। इसके पहले आपको स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी, HTML भी लिखना पड़ेगा, ये सारा कोड हमें लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे रन होगा, आई का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर ये चेक करेगा वेदर 0 इज लेसर इज इक्वल टू 5, यस इट इज, सो इट विल कम इनसाइड द लूप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द नंबर इज, क्या प्रिंट होगा आपका, द नंबर इज 0। ठीक है, फिर एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा, फिर प्रिंट होगा द नंबर इज 1। Okay, the number is 2, number is 3, number is 4, number is 5, till 5 it will get printed। ठीक है, जैसे ही वैल्यू एक इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है, तो उधर से फिर एग्जिट हो जाएगा फॉर लूप। सो दिस इज द वे अ फॉर लूप वर्क्स। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दिया है। अभी हम देखेंगे व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप में मैंने आपको बताया सिंटेक्स कैसे होता है और व्हाइल लूप का कब यूज करते हैं। सो व्हाइल लूप रिपीट करता है नंबर ऑफ मींस कोड को, उस पीस को, ब्लॉक ऑफ कोड को इटरेट करता है टिल सम स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। व्हाइल, ओके, सबसे अंदर आप क्या लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, इसके पहले आप वेरिएबल को, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो, लूप काउंटर ले रहे हो, जो वेरिएबल लूप के अंदर यूज होता है उसको हम जनरली लूप काउंटर बोलते हैं। तो इधर हम इनिशियलाइज करेंगे, फिर वो कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर ही उसको इंक्रीमेंट दे देंगे। ठीक है, जैसे ये सेम आई इज इक्वल टू 0, आई लेस और इज इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, वो मैंने इधर लिखा है। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू 0, तो एक वेरिएबल लिया है हमने आई, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कराई है 0 से। इधर हम दे रहे हैं आई लेस आर इज इक्वल टू 5, सो दिस इज द कंडीशन, टिल हियर योर कोड विल बी रिपीटेड। ठीक है, और आई प्लस प्लस ये हम दे रहे हैं। ठीक है, सो द सेम थिंग वी कैन अचीव बाय यूजिंग व्हाइल लूप ऑल्सो, मतलब ये पूरा आउटपुट आप व्हाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हो। आपने इधर लेट आई इज इक्वल टू 0 करा दिया, व्हाइल में आप डालोगे आई लेस और इज इक्वल टू 5, और इसके अंदर कोड क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द नंबर इज, और फिर हम प्रिंट करेंगे आई प्लस बी आर। ठीक है, एक लाइन का ब्रेक। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, अभी डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, डू व्हाइल लूप कब यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा आपका ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट वंस। ठीक है, और फिर वो रिपीट करेगा लूप जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू रहेगी। तो मतलब एक बार तो एग्जीक्यूशन होना ही होना है, कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, तो डू व्हाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होता ही है, कंडीशन नहीं देखता, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, सेकेंड लूप ये था आपका फर्स्ट लूप, और इधर मैं आपको बता रही हूँ थर्ड लूप, दैट इज डू व्हाइल लूप। ठीक है, सो डू, देन इधर क्या आएगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ये मैं आपको सिंटेक्स बता रही हूँ। ठीक है, और देन वी राइट द कंडीशन, व्हाइल कंडीशन। ठीक है, ये है डू व्हाइल। तो आप देख सकते हो कि कंडीशन आप कहाँ चेक कर रहे हो, एग्जिट ऑफ द लूप पे। ठीक है, इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। ये डू लिख रहे हैं मतलब ये एक बार तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही, और ये कंडीशन आप बाद में चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो। ठीक है, तो अभी इसको ही हम इस सेम प्रोग्राम को डू व्हाइल लूप के थ्रू कैसे लिखेंगे। इसके पहले आप वेरिएबल इनिशियलाइज करा दोगे, वेर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और डू में क्या लिखोगे आप, डू these two lines, document dot write the number is I, then
लाइन का ब्रेक, ठीक है, ये दोनों लाइन्स इधर आ जाएंगी। देन वाइल में वी विल राइट i less or is equals to 5, ओके, i less or is equals to 5। तो ये हो जाएगी आपकी कंडीशन। सो ये हो गया डू वाइल लूप का सिंटेक्स एंड द एग्जाम्पल। इन तीनों लूप्स को मैं आपको विजुअल स्टूडियो पे भी रन करके बताऊंगी। फिर हम एक और लूप देखते हैं, दैट इज फॉर एन लूप, एंड दिस लूप इज देयर इन जावास्क्रिप्ट। इसके पहले शायद आपने नहीं पढ़ा होगा पहले। तो फॉर एन लूप क्या करता है, ये फॉर एन लूप इटरेट करता है एरे को या इटरेट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को भी इटरेट कर सकते हैं, लूपिंग के थ्रू एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं और अरे को भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एन लूप का एग्जांपल मैं आपको विजुअल स्टूडियो में बताऊंगी। लिखते कैसे हैं ये हम, इसका आपको सिंटेक्स बताती हूँ। दिस इज द फोर्थ लूप, फॉर इन लूप। सो फॉर, ओके, एंड हियर वी विल राइट वेरिएबल इन एनी ऑब्जेक्ट और इन एनी अरे, ठीक है। ये लिख लेंगे हम वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, देन वी विल राइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सो फॉर इन लूप एक स्पेशल लूप आप मान सकते हो, जिसको आप नॉर्मली एक एरे में इटरेट करते हो और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को भी इटरेट कर सकते हो। सो इसका एग्जांपल हम प्रैक्टिकली ही देख लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट लूप्स।